हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनुराग। और आज जो अपन टॉपिक देख रहे हैं वो स्टैटिक्स का बेसिक टॉपिक है। और स्टैटिक्स चालू करने से पहले, क्योंकि स्टैटिक्स जो पार्ट है वो इकोनॉमिक्स का है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स क्या होती है। तो अपन इस सब्जेक्ट में एंटर हो रहे हैं और उसका चैप्टर नंबर 1 ले रहे हैं, जो कि है आपका इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। तो देखिए, इकोनॉमिक्स आपके लिए एक नया सब्जेक्ट है। आप 11th में आए हैं तो आपको काफी सारी वोकैबुलरीज नहीं मिलेंगी। स्टैट्स नया सब्जेक्ट होगा, इकोनॉमिक्स नया सब्जेक्ट होगा, अकाउंट्स नया सब्जेक्ट होगा। तो सबसे पहले जो आपके टॉपिक्स होंगे वो बेसिक वोकैबुलरी होगी कि वोकैबुलरी जो है वो क्या है। तो देखिए, सबसे पहले है इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नंबर 1, इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जो कि बेसिकली पैसा अर्न करने के लिए, मनी अर्न करने के लिए की जाती है। देखिए, सबसे पहले जो अपन टॉपिक है ना वो 2 स्टेप्स में पढ़ेंगे। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैं आपको चैप्टर का मैप दे रहा हूं कि इस चैप्टर में पॉइंट क्या क्या है ना। ये सारे मैप आपको समझने का आपको पता लग जाएगा कि चैप्टर में कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं वो आपको कवर करने हैं। उसके बाद इन्हीं सब टॉपिक को डिटेल्स के अंदर मैं नोट्स में से पढ़ाऊंगा। आपको नोट्स का एक एक पॉइंट, एक एक लाइन, एक एक डेफिनेशन आपको जो एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा सर, नोट्स कैसे मिलेंगे? नोट्स आप हमारी वेबसाइट से जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री है, पीडीएफ फाइल्स हैं, इजीली आप क्लिक करिए, डाउनलोड हो जाएंगे। मिलेंगे कहाँ? तो आप नीचे देख सकते हैं, आपको लिंक मैंने दे रखा है। आप इजीली उस लिंक से सीधा उसी पेज पे जो है लैंडिंग करेंगे और इजीली उन पेज को डाउनलोड कर सकते हैं। नोट्स आप अपने सामने रखिए। नोट्स सामने रख के आप जब मेरे नोट्स को देखेंगे, मैं नोट्स को समझाऊंगा तो आपके लिए बहुत आसान रहेगा। तो सबसे पहले तो मैपिंग देखें कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले इकोनॉमिक एक्टिविटीज, वो एक्टिविटीज जो कि पैसा अर्न करने के लिए की जाती है। सही है, हम ये एक्टिविटीज क्यों कर रहे हैं? पैसा अर्न करने के लिए। भाई, एक टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है किस लिए? सैलरी के लिए। एक डॉक्टर जो है पेशेंट्स को देख रहा है किसके लिए? फीस के लिए। कोई भी जना कोई भी एक्टिविटी कर रहा है किसके लिए? पैसे के लिए। वो क्या कहलाती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन यही चीज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कब होती है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी वो एक्टिविटी जो की गई है पैसे के लिए नहीं। जैसे मैं मेरे बेटे को ही पढ़ाऊं, मैं मेरी बेटी को ही पढ़ाऊं, तो उनसे फीस थोड़ा लूंगा, तो ये क्या कहलाएगी? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आपकी मम्मी किचन में खाना बनाती है तो पैसे थोड़ा लेती है, तो ये भी क्या हो गई? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। वो एक्टिविटी जो केवल अफेक्शन के लिए, सोसाइटी के लिए, वेलफेयर के लिए की जाती है, लेकिन मनी के लिए नहीं की जाती, वो क्या कहलाती है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसमें काफी सारे वेरिएंट्स हैं, वो सब हम नोट्स में डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ मैपिंग डिस्कस कर रहे हैं कि चैप्टर चलेगा किस हिसाब से। सही है। देन नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। एक्चुअली अलग अलग जो इकोनॉमिस्ट थे, अलग अलग टाइम पे हुए, क्लासिकल हुए, नियो क्लासिकल हुए, मॉडर्न हुए, उन सभी ने इकोनॉमिक्स को अपने अपने हिसाब से डिफाइन करने की कोशिश की, जो कि हो सकता है उस टाइम और पीरियड के अंदर सही रही हो, लेकिन बाद में वही डेफिनेशन जो है वो बदल दी गई, क्योंकि वक्त बदल गया, टाइम बदल गया। तो कौन कौन सी डेफिनेशन आई थी, हम उन सबको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप नोट्स में देखेंगे वेल्थ डेफिनेशन। वेल्थ डेफिनेशन दी थी एडम स्मिथ ने। सही है, और ये 1776 में हुए थे, काफी पुरानी बात हो गई। और ये फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहे जाते हैं, क्योंकि सबसे पहले जो इकोनॉमिक की जो थ्योरी दी थी वो एडम स्मिथ ने दी थी। इन्होंने बेसिकली कॉन्सेंट्रेट किया था वेल्थ पे। इन्होंने ये कहा कि इकोनॉमिक्स जो भी है वो वेल्थ है, यानी जो भी आप स्टडी कर रहे हो वो वेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। तो इन्होंने वेलफेयर को इग्नोर कर दिया कि वेलफेयर होता ही नहीं होता, मैटर वेल्थ क्रिएट होनी चाहिए। सही है, तो इनकी जो डेफिनेशन थी उसके कुछ फीचर्स थे कि वो वेल्थ को प्रमोट करते थे। फिर मैं देखूंगा कि उसकी क्रिटिसिज्म क्या है, और फिर उस क्रिटिसिज्म के बाद नई डेफिनेशन क्या निकली, अपन उसके बारे में देखेंगे। तो ये सब चीजें नोट्स में डिटेल में डिस्कस होगी। अभी चैप्टर का ओवरऑल ले रहे हैं, नोट्स अपन इसी सेगमेंट में आगे पढ़ेंगे। देन इनके क्रिटिसिज्म के लिए सेकंड डेफिनेशन आई मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन, जो कि केवल वेलफेयर पे कॉन्सेंट्रेट करती थी, और ये दी थी प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल ने। किसने? एल्फ्रेड मार्शल ने दी थी। और इन्होंने कहा कि आप केवल वेल्थ को ही कंसीडर कर रहे हो, केवल वेल्थ ही सब कुछ थोड़ा होती है। अगर उसके थ्रू पब्लिक का वेलफेयर ही नहीं हो रहा तो ऐसी इकोनॉमिक्स किस काम की? दैट्स व्हाई एल्फ्रेड ने अपनी वेलफेयर की डेफिनेशन जो है वो प्रोपाउंडेड की, उन्होंने बनाई। ठीक है, देन इसके भी फीचर एंड क्रिटिसिज्म मैं आपसे डिस्कस करूंगा। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन आपकी आई स्कैरसिटी डेफिनेशन। स्कैरसिटी का मतलब कमी। ये दी किसने? लियोनेल रॉबिन्स ने। इन्होंने कहा कि भाई एडम स्मिथ जी कह रहे हैं कि वेल्थ है, एल्फ्रेड मार्शल कह रहे हैं वेलफेयर है, मैं कहता हूं कि सब कुछ स्कैरसिटी पे है, क्योंकि आपको चॉइस मेकिंग करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? चॉइस।
क्यों? क्योंकि आपके जो रिसोर्सेज वो स्कैरसिटी है, यानी जो डिमांड है वो सप्लाई से क्या है, ज्यादा है। तो स्कैरसिटी, आपके पास सप्लाई कम है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि अपनी जो डिमांड्स हैं उनमें से कुछ सेलेक्टेड डिमांड्स को ही पूरा कर पाओगे, यानी आपको चॉइस करनी पड़ेगी कि आपको प्रायोरिटी पर कौन सी डिमांड पहले पूरी करनी है। तो ये रॉबिन्स ने डेफिनेशन दी, उसने कहा भैया स्कैरसिटी सबसे बड़ी बात है, वही इकोनॉमिक्स है। जहां आप मेकिंग ऑफ चॉइस यानी चॉइस मेकिंग करते हैं, वही इकोनॉमिक्स है। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन दी ग्रोथ डेफिनेशन, पॉल सैमुअल्सन है, इसके अलावा केन्स है, उन्होंने थ्योरी दी। ये मॉडर्न इकोनॉमिस्ट है, ये जो है आपके क्लासिकल पुराने इकोनॉमिस्ट हैं। और ये जो आपके एल्फ्रेड मार्शल और लियोनेल रॉबिन्स हैं, ये न्यू क्लासिकल कहलाते हैं, और ये जो कहलाते हैं मॉडर्न कहलाते हैं। पॉल सैमुअल्सन ने कहा कि यार ये तुम तीनों झगड़े छोड़ो, तुम एक नई डेफिनेशन उन्होंने बनाई जिसमें उन्होंने तीनों के फीचर्स को लिया, यानी वेल्थ को भी लिया, वेलफेयर को भी लिया, स्कैरसिटी को भी लिया, और सबसे बड़ी बात की इन तीनों से उस कंट्री की क्या होनी चाहिए, ग्रोथ होनी चाहिए, वो देश आगे बढ़ना चाहिए, उसका लिविंग स्टैंडर्ड आगे जाना चाहिए। तो पॉल सैमुअल्सन ने इन तीनों के फीचर्स को कंबाइन करके, इनकी तीनों की जो कमियां थी वो यही थी कि एक ही पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट करी थी, इनकी डेफिनेशन सब पे कॉन्सेंट्रेट करी थी। इस तरीके से पॉल सैमुअल्सन ने आपकी डेफिनेशन बनाई। तो ये इस तरह से डेफिनेशन में आपका हो सकता है कि किसी एक पर्टिकुलर राइटर की क्रिटिसिज्म पूछ लिया जाए या फीचर पूछ लिया जाए, डिफाइन नहीं आती कि इन्होंने क्या डिफाइन किया था, दैट इज नॉट ए मैटर। तो ये की होगी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अपन आते हैं नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के नेचर होते हैं, जैसे एज साइंस। कई लोग कहते हैं कि सर इकोनॉमिक्स साइंस है, सही है कुछ मायने में। कैसे? साइंस में क्या होता है कि कुछ पर्टिकुलर रूल्स होते हैं, भाई 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन आप मिलाओगे तो वाटर बन जाएगा H2O, तो रूल हो गया। ऐसे इकोनॉमिक्स के भी कुछ रूल होते हैं कि सर अगर प्राइस किसी चीज की बढ़ेगी तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, या यदि किसी चीज की प्राइस कम होगी तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो जैसे इसके रूल हैं वैसे इसके भी रूल हैं, तो इसीलिए ये साइंस है। साइंस में भी 2 नेचर है, चेक करो, एक तो है पॉजिटिव साइंस और एक है नॉर्मेटिव साइंस। इसके बारे में आपको बताऊं, देखो पॉजिटिव साइंस क्या होती है, P फॉर पॉजिटिव, P फॉर प्रॉब्लम, जो आपको बताती है प्रॉब्लम क्या है वो बताती है पॉजिटिव साइंस, लेकिन सॉल्यूशन नहीं देती। नॉर्मेटिव साइंस आपको क्या देती है, सॉल्यूशन देती है। सॉल्यूशन क्या, यानी व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए। ये आपको केवल पॉजिटिव साइंस केवल आपको ये बताती है प्रॉब्लम क्या है, एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम क्या है, इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम क्या है, लेकिन ये नहीं बताती कि ये प्रॉब्लम दूर कैसे होंगी। नॉर्मेटिव साइंस वो साइंस का पार्ट है जो कि आपको सॉल्यूशन देता है, यानी व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए, कि महंगाई की समस्या कैसे दूर की जा सकती है और आपकी अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या कैसे दूर की जा सकती है, उसके बारे में। तो इस तरह से इकोनॉमिक्स आपकी क्या हो गई, एक साइंस हो गई। इकोनॉमिक्स एज ए आर्ट, देखो साइंस के रूल को प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करना ये एक आर्ट है। भाई आपको रूल्स तो पता है, आपको क्रिकेट तो खेलनी आती है, लेकिन एफिशिएंटली तो विराट कोहली ज्यादा खेल रहा है ना, सचिन तेंदुलकर ज्यादा अच्छा खेला था। तो इस कंडीशन में क्या हो, ये उनका आर्ट है। नॉलेज तो सभी को है लेकिन उनका आर्ट है। आर्ट क्या, कि रूल्स को एफिशिएंटली यूज करना। रूल सबको पता है लेकिन हर जना उनको एफिशिएंटली यूज नहीं कर पाता, और जो कर पाता है यही उसका आर्ट है। सही है भाई, टीचर आपको नॉलेज दे सकता है पर स्किल तो नहीं दे सकता, स्किल तो एक्सपीरियंस से ही आएगा। आज मैं 20 ईयर से पढ़ा रहा हूं, ये 20 ईयर तो मैं आपको नहीं दे सकता ना, वो तो 20 ईयर से ही पढ़ने से ही आएगा। तो मैं आपको नॉलेज दे सकता हूं कि इकोनॉमिक्स है, पर 20 ईयर तो नहीं दे सकता, वो आर्ट है। सही है, तो नॉलेज एक अलग चीज है, साइंस एक अलग चीज है, आर्ट एक अलग चीज है। अब सर इकोनॉमिक्स साइंस और आर्ट है, सही बात है, साइंस के कुछ रूल्स हैं और आर्ट का मतलब है उसको एफिशिएंटली यूज करना। तो एक्चुअली इकोनॉमिक्स जो एक साइंस है ना, वो एक फिजिकल साइंस नहीं है, वो एक तरीके की सोशल साइंस है। सही है, और उसका प्रैक्टिकल लाइफ में एफिशिएंटली यूज करना, दैट इज आर्ट। यानी ये साइंस भी है और उसका प्रैक्टिकल लाइफ में यूज भी है, तो ये आर्ट भी है। इस तरीके से इकोनॉमिक्स जो है एक साइंस भी है और एक आर्ट भी है। इसका डिटेल डिस्कशन अपन नोट्स के अंदर करेंगे। देन आप पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन माइक्रो और मैक्रो। एक्चुअली इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट में बांटा गया। रैगनार फ्रिस्क 1933 रैगनार फ्रिस्क, इन्होंने इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट में बांटा, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल, एक जने की स्टडी है, और मैक्रो
पूरे ग्रुप की या पूरी कंट्री की स्टडी है, सही है। तो माइक्रो के अंदर बेसिकली जो है हम एक जने को कंसीडर कर रहे हैं, एक इंडिविजुअल फर्म को कंसीडर कर रहे हैं, और मैक्रो के अंदर जो है हम होल इंडस्ट्री को या होल कंट्री को कंसीडर कर रहे हैं। इस तरह से उनकी स्टडी है और काफी सारे डिफरेंस जो अपन डिस्कस करेंगे। तो ओवरऑल अभी तक अपन ने चैप्टर के बारे में डिस्कस किया कि चैप्टर में हम पॉइंट कौन कौन से कवर करने वाले हैं। अब इसके अंदर फीचर क्या होंगे, क्रिटिसिज्म्स क्या होंगी, अंदर की डेफिनेशंस क्या होंगी, इन्होंने और डिटेल में क्या कहा, वो सब अपन नोट सेक्शन में देखेंगे। तो अब आगे का जो अपना वीडियो है वो अपना नोट सेक्शन पे चलेगा, लेकिन उसके पहले नोट्स को जो है डाउनलोड कर लेना चाहिए, प्रिंट आउट निकाल के अपने सामने रखिए। उस प्रिंट आउट से मैं स्टडी करूंगा, आपकी भी स्टडी उसी से हो जाएगी। डायरेक्टली आप वहां अंडरलाइन कर लीजिएगा, सब चीजें आप लिख लीजिएगा, तो आपको दोबारा उनको पढ़ना नहीं पड़ेगा। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो देखिए एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है, तो मेरी खुशी के लिए एक लाइक तो कर दीजिए। देखिए आपका टाइम बड़ा कीमती है, तो यदि नोट्स लिखने में आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं और वर्कशीट भी गेट करना चाहते हैं तो इन सभी की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां जाके देख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, जितने भी वीडियो हमने बनाए हैं उनके जितने भी क्वेश्चन मैं वीडियोस में करा रहा हूं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहां से उस लिंक को डाउनलोड कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। उसके बाद वो क्वेश्चन पेपर आप अपने सामने रखिए और देन आप वीडियो देखिए। उससे आपको फायदा ये होगा कि क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। तो ये चीज़ जरूर से कर लेनी है। और मैं आपको एक बार स्पेशल बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है ये तो ट्रेलर है। अगर आपको हमारे सारे वीडियो देखने हैं तो आपको हमारी मोबाइल ऐप सब्सक्राइब करना चाहिए, उसका नाम है अनुराग क्लासेस, और इसमें आपको हमारे सारे वीडियो देखने को मिलेंगे। क्यों, देखो यूट्यूब तो ट्रेलर है, सारे वीडियो नहीं होते। अगर आपको सारे वीडियो देखने हैं तो आपको हमारी मोबाइल ऐप सब्सक्राइब करनी पड़ेगी, उसमें आपको सारे वीडियोज़ मिलेंगे, उसमें आपको नोट्स मिलेंगे, प्रिंटेड नोट्स भी होंगे, हैंड रिटन नोट्स भी होंगे, मतलब आप हर तरीके के नोट्स वहाँ ले सकते हो। उसमें भी उसकी जो मेंबरशिप है वो प्रीमियम भी है और स्टैंडर्ड भी है, जो भी आप लेना चाहें। और आपको वहाँ अदर बुक्स के इंपॉर्टेंट पिक्स, अच्छे डायग्राम, अच्छे क्वेश्चन, अच्छे पैराग्राफ, वो भी आपको जो है इस ऐप के अंदर मिलेंगे। और इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, एमसीक्यू टेस्ट। एमसीक्यू टेस्ट का पैनल है जिसमें आप जितने भी टेस्ट वहाँ देंगे उसमें ऑप्शंस होंगे ABCD, उसमें ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन होंगे, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन होंगे। आपने 40 क्वेश्चन का टेस्ट दिया, जैसे सबमिट किया विदिन 5 सेकेंड्स आपका रिजल्ट आपके सामने है। तो ये मोबाइल ऐप मैं जरूर चाहूँगा आप जरूर से सब्सक्राइब करिए। मेरा नंबर है 9829224488। आप ऑफिस आवर्स में कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू। देखिए स्टूडेंट, हमारे चैनल से जुड़ने का फायदा आपको नेक्स्ट 7 इयर्स तक मिलेगा, क्योंकि हमारी रेंज बहुत बड़ी है। नॉर्मली आप चैनल्स पे देखेंगे वो 1 या 2 या 3 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बहुत बड़ी रेंज दूंगा। यदि आपकी और मेरी ट्यूनिंग जमती है तो ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहेगी, और वो ट्यूनअप में आपको बार बार नई ट्यूनअप नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी ट्यून मुझसे जम चुकी है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं 11th में आपकी अकाउंट्स, स्टेट्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स लूंगा। 12th में मैं आपकी अकाउंट्स, मैक्रो और इंडियन इको लूंगा। बीकॉम के अंदर मैं आपकी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, एडवांस अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बजटिंग, इनकम टैक्स एटसेट्रा, जो भी आपके जिस भी नाम से ग्रेजुएशन के अंदर ये कोर्स होंगे, इन सब के वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखे हैं। मोबाइल ऐप आपकी बना रखी है, तो आपको बहुत सारी फैसिलिटीज हम देने जा रहे हैं। इसके अलावा CA, CS और CMA के फाउंडेशन और इंटर कोर्सेज में जितने भी प्रैक्टिकल हैं या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टॉपिक है, उन सब के वीडियो आपके तैयार मिलेंगे। पूरा स्टडी मटेरियल, पूरा नोट, सब चीज A to Z आपको रेडी मिलेगी। और इसके अलावा मास्टर्स अगर आप कर रहे हैं उसमें भी QT है या मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है, डायरेक्ट टैक्स है। QT का मतलब क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, एडवांस टैक्स है, यानी पूरी कंप्लीट प्रैक्टिकल जितने भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट होते हैं सब आपको हमारे चैनल पे और हमारे मोबाइल ऐप पे मिलेंगे, जो कि आपको नॉर्मली बाकी चैनल्स पे नहीं मिलते हैं। हर साल आपको नए चैनल पे शिफ्ट होना पड़ता है, और यहाँ आपको एक ही चैनल पे कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा।